हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो दोस्तों? हेलो। इज सर विजिबल? यस, आई थिंक सो। अरे वाह, क्या गजब का लैग हो रहा है। हेलो मिरान खान, गुड इवनिंग। फास्ट सर्वर आ जाओ। फास्ट सर्वर पे तो सही चल रहा है। गुड इवनिंग श्रेया मिश्रा। गुड इवनिंग आश्वनी। यस, नो लैग। गुड इवनिंग कालीन भैया। गुड इवनिंग कृष्णकांत। गुड इवनिंग अनमय सनवाल। गुड इवनिंग प्रियांशु राजपूत। गुड इवनिंग मिस्टी। गुड इवनिंग वैभव भैया जी। गुड इवनिंग रितु। वेयर इज माफिया वाला चश्मा? क्या बात है पांडे जी, बड़े दिनों बाद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आदित्य। बहुत खुश रहे भार्गव दास। और बताओ दोस्तों, कैसे हो सब? किद्दा वधिया सब। गुड इवनिंग फाल्कुनी सोनी जी। आवाज आवाज आ रही है सही? वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ फंक्शंस गाइस। यस, मैं बढ़िया। आपने हाल चाल पूछ लिया तो और बढ़िया। गुड इवनिंग हार्दिक बंसल। हेलो कालीन। हेलो कालीन। मस्त स्पैम करने लग गया तू भी। क्या बात, एकदम मस्त अश्वनी। क्या बात, वेरी गुड। ओके, सो एवरीवन इज रेडी फॉर टुडेज लेक्चर। गुड इवनिंग मोहम्मद आदिल आलम। एक क्वेश्चन था ना शायद लास्ट क्लास में। यू लुकिंग लाइक मुकेश खन्ना इन दी चश्मा। शक्तिमान बन के उड़ू? मन भर गया तेरा नाम चेंज करने से? लास्ट में कोई क्वेश्चन था ना शायद, एफ ऑफ एक्स प्लस वन वाला या कुछ ऐसा था ना शायद कुछ। आई रिमेम्बर कुछ तो भी था। एक्स टी का मतलब क्या होता है? हा हा हा। चलिए, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर, एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस फोर इक्वल टू एफ एक्स। क्या हुआ अमिताभ? सुबह शाम लैग। सुबह लैग, शाम लैग, दिन में लैग। लैग ही लैग। लगोना वायरस। यही था ना भाई सवाल? यस हनी सिंह, दैट्स करेक्ट। आंसर इज 24। यस कालीन भैया, इज करेक्ट। आंसर इज 24। यस प्रियांशु राजपूत, योर आंसर इज करेक्ट। आंसर इज 24। चलो जी, देखते हैं। हम लोग को दिख रहा है एक्स प्लस फोर है, एक्स माइनस फोर है, तो हम एक्स की जगह एक बार एक्स प्लस फोर तो रख ही देते हैं, है ना?
तो x की जगह x प्लस 4 रखिएगा तो ये बन जाएगा आपका f ऑफ x प्लस 8 प्लस f ऑफ x और प्लस इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो मुझे लग रहा है कि f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x माइनस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8 प्लस f ऑफ x, तो कुछ ना कुछ तो कटेगा यार, है ना, कुछ ना कुछ तो कटेगा दोस्त। fx प्लस f ऑफ x प्लस 4। अब अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं आप लोग, है ना, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा काट पीट कर लेते हैं गाइस, है ना। तो मुझे लग रहा है f ऑफ x प्लस 4 गॉन, fx गॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब क्या बचा दोस्त, अब सिंपल सा बच गया f ऑफ x माइनस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8 इक्वल टू 0। बट यहाँ से कुछ पीरियड वीरियड नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा सर पीरियड, क्योंकि यहाँ पे f इक्वल टू माइनस आएगा, है ना, तो यहाँ से बात नहीं बनेगी। तो याद कीजिए लास्ट क्लास में हमने किया था ना एक सवाल, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4 टिल f ऑफ x प्लस 36 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वैसा ही हो गया, इक्वल टू 0, इसमें बस दो टर्म है। तो उसमें याद कीजिए हमने क्या किया था कि x की जगह x प्लस 4 रख दिया था, तो वैसा सेम सवाल है यहाँ। और फिर से यहाँ से पीरियड निकालना है, याद कीजिए उसमें प्लस प्लस करके किया था, तो फिर से आप x की जगह x प्लस 4 डाल दीजिए इसमें। x की जगह x प्लस 4 डालिएगा तो ये बन जाएगा आपका f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना। मेरे ख्याल से इसमें मजा नहीं आएगा, है ना, कि कटेगा तो है नहीं कुछ। एक मिनट, एक मिनट, x की जगह x प्लस 4 नहीं काम करेगा, x प्लस मुझे लग रहा है 8, है ना, तो 8 कैसे बनाया जाए, x प्लस 12 रख दीजिए। x की जगह x प्लस 12 रखिएगा तो ये f ऑफ x प्लस 8 हो जाएगा इस, और प्लस f ऑफ x प्लस 20 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो f ऑफ x माइनस 4 fx प्लस 8 कट जाएगा, तो माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 20 इक्वल टू 0। और अब चाहे तो उसमें x की जगह x प्लस 4 रख दीजिए ना, x की जगह x प्लस 4 रख दीजिए, तो ये देख सकते हैं कि दिस इज fx इक्वल टू f ऑफ x प्लस 24। क्या कहता है ये रिश्ता, क्या कहता है ये रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आई होप ये रिश्ता पीरियोडिक कहलाता है ना, ये रिश्ता पीरियोडिक कहलाता है। और ये रिश्ता ये भी कहता है कि इसका जो पीरियड है वो होगा 24। देख लीजिएगा गाइस, नहीं चमका तो बताइएगा। डन हो गया है ना, बच्चों ने लिख दिया डन हो गया। आगे बढ़े क्या। चलो, तो मेरे ख्याल से पीरियोडिक वाली बात तो हमने कर ली है ना, पीरियोडिक वाली बात कर ली, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमारा सारा कुछ हो चुका है। बस एक शायद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बच गया है ना, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बच गया शायद। तो एक बार देख लेते हैं, और कुछ बचा तो नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, फंक्शन डेफिनेशन डोमेन रेंज, है ना, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक राशनल ट्रिग्नोमेट्रिक exponential, then absolute value function, signum, greatest integer, fractional, identity constant, equal, identical, homogeneous, bounded, implicit, explicit, functional rule, yes, transformation of graph, है ना, और तो सब है ही, है ना, classification of function,
composites, composite of function, uniformly, non-uniformly, inverse done, and periodic also done, odd even be done. यस गाइस, तो मेरे ख्याल से हमने चीजें निपटा दी हैं, है ना। बस अब एक वो बचा हुआ है, क्या नाम है, ऑड इवन वाला, ठीक है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन वाला। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले गाइस है ना, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान से देख लीजिए, काम आता है ना? तो अगर थोड़ी मेहनत कीजिएगा इन सब चीजों में तो बात आ जाएगी। अब बोलोगे सर इसमें क्या करना होता है ना, इसमें क्या करना होता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है पहले से, और एफ एक्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं ना, तो उन सब चीजों को हम लोग सेटल कर सकते हैं ना। तो हमने कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, और सपोज कर लो कि कोई बोलता है पहली चीज है ना, कोई बोलता है पहली चीज कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। अगर एफ एक्स का पता है और एफ ऑफ एक्स प्लस ए के ग्राफ के बारे में बात करें, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर a पॉजिटिव है ना, अगर a पॉजिटिव है तो हम लोग बोल रहे हैं कि a यूनिट लेफ्ट वर्ड ग्राफ विल बी शिफ्टेड। ग्राफ क्या होगा, a यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर a नेगेटिव है, क्या हो गया भाई, किन बच्चों को आजकल खूब लैग दिख रहा है, a यूनिट राइट वर्ड ग्राफ शिफ्ट होगा। याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का हथियार है, नहीं है तो डेवलप भी कर सकते हैं ना। द वन थिंग व्हिच वी कैन डेवलप इज कॉमन सेंस, है ना, नॉनसेंस की जगह। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ए यूनिट ए नेगेटिव है तो ए यूनिट राइट वर्ड हो जाएगा, और अगर ए पॉजिटिव है मेरे भाई, है ना, तो ए यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब बोलोगे सर ये कॉमन सेंस वाली बात जो है इसको एक बार और बताइए थोड़ा सा, है ना। तो चलिए देखते हैं ना, सोचते हैं ना। जैसे सपोज कर लो, ऐसा फील कर सकते हो कि जैसे x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू फंक्शन दे रहा होगा ना, x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू दे रहा होगा वो अब कहां पे देगा। जैसे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू f0 देगा, तो fx प्लस a पे वही वैल्यू कहां मिलेगी, x इक्वल टू माइनस ए। तो x इक्वल टू माइनस ए रखोगे, हालांकि एक ही वैल्यू से आपको फील आ जाना चाहिए, बट फिर भी बोला कोई कि अरे नहीं 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 सर, एक वैल्यू से नहीं शिफ्ट आ रहा है ना। Oh my God, you guys thinking that you are common people? Oh no, I'm teaching common peoples. Oh, it's so traumatic. अच्छा, तो हम लोग ने क्या कि x इक्वल टू 0 पे जैसे ये फंक्शनल वैल्यू क्या देगा 0, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या देगा 0। तो आपको ऐसा फील आया क्या, जो 0 पे वैल्यू आ रही थी अब माइनस ए पे वैल्यू आ रही है, जो 0 पे वैल्यू आ रही थी वही माइनस ए पे आ रही है। तो बोले सर x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आ रही थी, सुनना ध्यान से, तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू f1 आएगी, तो f1 अब कहाँ आएगा, f1 अब कहाँ आएगा, तो मेरा कहना है कि f1 अब माइनस ए प्लस 1 पे है, कि x की वैल्यू माइनस ए प्लस 1 रखोगे तब f1 वैल्यू आएगी। मतलब फिर से जो वैल्यू 1 पे आ रही थी अब वही वैल्यू 1 माइनस ए पे आ रही है। 1 माइनस ए मतलब 1 से ए यूनिट पीछे आ रही है। ए अगर आपने पॉजिटिव सोच रखा है, सोचिए ध्यान से, है ना, ए को अगर आपने पॉजिटिव सोच रखा है मेरे भाई, तो अगर एफ एक्स और एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ देखें, एकदम आप सोचिएगा ना, थोड़ा थोड़ा, है ना, मेरी वर्ड्स को सुनते रहिएगा और ऐसे बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा ना। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके अंदर कुछ है, कॉमन सेंस है ना, जो कि आप लोग बोलो कि आप लोग कॉमन लोग हो, तो क्या बोलूं मैं भी यार, है ना। तो मान लो कि x इक्वल टू 0 पे ये जो वैल्यू देगा ये माइनस ए पे देगा, मतलब जो 0 पे वैल्यू मिल रही थी अब माइनस ए पे वैल्यू मिल रही है। मतलब जो fx का ग्राफ है और fx प्लस a का ग्राफ है उसमें a यूनिट पीछे की फील आई, अगर a पॉजिटिव है तो a यूनिट पीछे की फील आई। जो x इक्वल टू 1 पे जैसे ये f1 देगा अब वही वैल्यू 1 माइनस a पे देगा, यानी कि a यूनिट पीछे हो गया, फिर से 1 से a यूनिट पीछे हो गया, है ना। इसको हम चाहे तो हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि चलिए हमने बोला कि भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक तो ग्राफ देखिए,
तो भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है मेरे ख्याल से ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। बाकी आप लोग भी देखिएगा ना, आप लोग भी जानकार लोग हैं, मेरे से कुछ गलत बन जाए तो बताइएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, कोई बोले कि यार सर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बनाओ सर, है ना। तो देखो आपको फील आया कि हमने x की जगह क्या रख दिया, x माइनस टू। तो जब मैंने बोला था ना कि x की जगह x प्लस ए रखिएगा, तो a पॉजिटिव के केस में a यूनिट लेफ्टवर्ड जाएगा, है ना। a पॉजिटिव के केस में, a पॉजिटिव के केस में a यूनिट लेफ्टवर्ड जाएगा, और a नेगेटिव केस में a यूनिट राइटवर्ड जाएगा। तो यहां देखो a कैसा है, माइनस टू है, माइनस टू मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब राइट हैंड साइड जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ रट्टा मत मारो, आप ऐसे कॉमन सेंस भी खोल सकते हो ना, बोलोगे कॉमन सेंस तो है ही नहीं सर, हम तो कॉमन पीपल है, रोते रहिए बैठ के। तो आप यहां से देखिए इसका वर्टेक्स जैसे 0 0 पे आ रहा है, तो इसका वर्टेक्स कहां आएगा, x इक्वल टू 2 पे। यानी कि अगर x इक्वल टू 2 पे वर्टेक्स आएगा, तो यानी कि ग्राफ इधर की साइड हुआ ना। आप सोचो ना, ये जो 0 पे वैल्यू दे रहा था ये 2 पे देगा, ये 1 पे जो वैल्यू दे रहा था 1, अब ये 3 पे देगा। तो यानी कि हर एक वैल्यू 2 यूनिट राइट साइड जा रही है, मतलब पूरा ग्राफ 2 यूनिट आगे चमक जाएगा ऐसे। तो आप देखो ना, a नेगेटिव था तो पूरा ग्राफ आगे की साइड चला गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो बोले सर y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर सर जी। तो आप देखो ना यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस टू कॉमा जीरो। तो माइनस टू कॉमा जीरो मतलब अब ये 2 यूनिट पीछे की साइड चला गया। यानी देखिए a पॉजिटिव लिया, a पॉजिटिव लिया मेरे भाई मित्रों, मेरे अज्ञानी मित्रों, जो अपने आप को कॉमन मान के बैठे हुए हो, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये 2 यूनिट कहां चला गया, लेफ्ट चला गया, जैसे ही a पॉजिटिव आया। तो यही ज्ञान अभी दिया जा रहा था, यही ज्ञान दिया जा रहा था कि यहां से हमें कैसे फील आएगा, है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा फील कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा x माइनस टू का होल स्क्वायर या ऐसा कोई चीज, तो आपको फट से फील आएगा कि अच्छा 2 यूनिट आगे चला जाएगा, ये 2 यूनिट पीछे चला जाएगा, बस इतना ही फर्क है। देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। लिखना हो तो लिख लीजिए फटाक से। श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ये लीजिए, पीपी लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से बच्चों ने डन लिख दिया है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ से हम एफ एक्स प्लस ए की बात कर ली है ना, या एफ एक्स माइनस ए की बात कर ली है। अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें x में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एफ एक्स में ही चेंज कर दे रहे हैं, है ना। y इक्वल टू अगर कोई पूछता है एफ एक्स प्लस बी, तो मैंने क्या कहा साहब कि अगर b पॉजिटिव है ना, तो b यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा ग्राफ। और अगर कोई बोलता है सर जी b नेगेटिव है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि b यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होगा ग्राफ, है ना। अगर b पॉजिटिव है तो b यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा ग्राफ, और b अगर नेगेटिव है तो b यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होगा ग्राफ। जैसे कि देखिए, फिर से अगर हम एक्स स्क्वायर के एग्जांपल को ही आगे लेकर चले, तो कोई बोले कि सर जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, कोई बोल देता है, या कोई बोल देता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखिए आप खुद ही सोचिए यार बच्चों, है ना, खुद ही सोचिए, यू हैव ब्रेन, है ना। आप अपने आप को घटिया मान के बैठे हैं ना, और वो भी खटिया पे बैठे हैं। तो घटिया मान के खटिया पे मत बैठिए, उठिए, देखिए ध्यान से, है ना, आप कर सकते हैं। यस यू। आप देखिए x की वैल्यू जो 0 पे 0 दे रहा है, अब ये 0 पे 2 देगा। 1 पे जो 1 दे रहा है, ये 1 पे 1 प्लस 2 देगा। माइनस 1 पे जो 1 दे रहा था, ये माइनस 1 पे 1 प्लस 2। यानी कि आप देखो ना, हर एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 2 यूनिट बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये ओरिजिनल ग्राफ था, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का दोस्त, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ओरिजिनल ग्राफ था, तब हर एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 2 यूनिट बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ होगा ये 2 यूनिट ऐसे हवा में तैर जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा ऊपर, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा।
बट यहाँ रुक जाएगा, यहाँ ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन और mg जो है यहाँ बराबर हो जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। अगर कोई बोले कि सर x2 तो 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, और यहाँ भी अब अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। तो चमका क्या भाई, चमका क्या भाई कि 2 यूनिट ऊपर क्यों गया, 2 यूनिट नीचे कैसे आया। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। डन वन। ओके गाइस, ओके ठीक है। अगर कोई बोले कि सर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो सही है सर, मस्त बढ़िया। सर हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो हम लोग बोले ग्राफ शुड बी रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। ग्राफ शुड बी रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। बोलोगे सर कैसे, कैसे सर समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, जो x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू दे रहा है f1, x इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू दे रहा है f ऑफ -1, अब उल्टा हो रहा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे वैल्यू दे रहा है f1 वाली, और ये -1 पे दे रहा है, सॉरी ये 1 पे दे रहा है f ऑफ -1 वाली वैल्यू, और ये दे रहा है 1 पे -1 पे f1 वाली वैल्यू। मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल उल्टा हो गया कि जो ये 1 पे हाइट दे रहा था और ये जो -1 पे हाइट दे रहा था, अब -1 पे ये 1 वाली हाइट देगा और 1 पे ये -1 वाली हाइट देगा। यानी आप समझ रहे हैं कि जस्ट उल्टा हो जाएगा ग्राफ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है कि सर थोड़ा सा ड्रॉ करते थोड़ा अच्छा लगता है ना, जैसे मान लीजिए कुछ रैंडम सा आप ग्राफ बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने बना दिया सर वो ऐसा एंड ऐसा, तो यानी कि देखो यहाँ पे जो 1 पे जो वैल्यू आ रही थी, और कोई बोले कि सर -1 पे ये वैल्यू आ रही थी, तो अब जस्ट उल्टा हो जाएगा। नहीं चमका, ये इसको थोड़ा सा हम अच्छा ही बना देते हैं ना, अच्छा ही बना देते हैं, मतलब थोड़ा आरामदेह बना देते हैं। ठीक है, इसमें तो जैसे मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है सपोज, तो जो 1 पे इसकी वैल्यू आ रही थी भाई मेरे, और इसकी -1 पे आ रही थी, तो जब आप इसका f ऑफ -x बनाइएगा, है ना, f ऑफ -x बनाइएगा, तो 1 वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और -1 वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। जो 2 पे ये वैल्यू दे रहा था और जो -2 पे ये वैल्यू दे रहा था, तो उल्टा हो जाएगा, 2 वाली वैल्यू अब उधर चली जाएगी, -2 वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। मतलब ये पूरा ग्राफ मेरे भाई इस तरह का, है ना, ये पूरा ग्राफ इस तरह का रिफ्लेक्शन बन जाएगा। मतलब इधर वाला पार्ट अब इधर चला जाएगा और इधर वाला पार्ट जो इधर चला जाएगा। तो अगर ये fx का ग्राफ है, तो ये f ऑफ -x का ग्राफ हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ये कोई बोले सर ये fx का है तो ये f ऑफ -x का हो जाएगा ना। आप समझ रहे हो ना, बहुत ऑब्वियस है कि इनपुट्स जो हैं और जो आउटपुट्स के रिलेशंस हैं, कि जो 1 पे दे रहा है f1, 2 पे f2, 3 पे f3, वो अब ये 1 2 3 पे नहीं देगा, ये -1 -2 -3 पे देगा। जो वो f -1 f -2 f -3 दे रहा होगा, ये अब ये 1 2 3 पे देगा। यानी कि जस्ट द सेट ऑफ वैल्यूज या आउटपुट्स हैव बीन रिवर्स्ड। तो यानी कि करीब करीब ये y एक्सिस में क्या आ जाएगा आपका, रिफ्लेक्शन इमेज। देख लो, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं।
और लिख लिया तो डन कर सकते हैं। चलिए ग्रेट। आपको बोले सर एफ एक्स है और इससे माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। एफ एक्स है और इससे माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? तो कुछ नहीं सर, जो हाइट पॉजिटिव आ रही थी अब वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव आ रही थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। दैट्स इट। जैसे ये x इक्वल टू 1 पे जो f1 वैल्यू दे रहा था, अब ये माइनस f1 देगा, वो 2 पे माइनस f2 देगा। तो यानी कि जो जो वैल्यूज यहाँ पे मान लो पॉजिटिव आ रही थी है ना, उसकी नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे कोई बोले कि सर ऐसा था ग्राफ मान लीजिए fx का, तो माइनस fx का कैसा ग्राफ होगा? जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है वो नेगेटिव बदल जाएंगी और जो नेगेटिव वाली है वो पॉजिटिव बदल जाएगी। यानी आप समझ रहे हो कि किसके अबाउट रिफ्लेक्शन हुआ है ना, किसके अबाउट रिफ्लेक्शन हुआ? तो हम ले लेंगे ग्राफ इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। रटना नहीं है बेटा है ना, क्योंकि रटने के चक्कर में जाओगे तो फिर इधर का उधर, उधर का इधर करोगे। बस आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो, जो सत्य है उसको पकड़ लो। बाकी अभी सब इंग्लिश लिखनी पड़ती है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उसका, है ना। ये तो लोग बोलेंगे यार समझाया नहीं कि रिफ्लेक्शन होता है और ये होता है, बढ़िया नहीं समझाते हैं। तो ना समझने वाली चीज ही नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीज है ना, डेवलप कर लीजिए। देख लीजिए, कोई लिख रहा हो तो डन कर दीजिए, सॉरी कोई लिख रहा हो तो वेट डाल दीजिए, लिख चुके हो तो डन कर दीजिए। अरे मैथ्स मजेदार ही है शशांक शेखर, अगर पहले नहीं आ रहा था तो गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर कोई बोलता है कि सर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है ना और मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो लेट अस हिट द फंडामेंटल्स, है ना। सीधा सीधा फंडामेंटल्स पे आप आ जाइए ना। ये कोई बोलता है एफ एक्स का ग्राफ है सर जी, है ना, और मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है ना, मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। देखो फंडामेंटल क्या कहता है मेरा, मेरा फंडामेंटल तो सिर्फ कहता है कि देखो जहां एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड कैसे खुलेगा? प्लस साइन। यानी कि जहां एफ एक्स पॉजिटिव होगा वहां कोई चेंज नहीं है, वहां जो था वही है और वही रहेगा। लेकिन जहां एफ एक्स नेगेटिव था तो मॉड कैसे खुलेगा? माइनस एफ एक्स। मतलब क्या होगा, जहां एफ एक्स नेगेटिव था तो वहां पे आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वो फिर से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। जैसे अगर कोई बोलता है फॉर एग्जाम्पल सर इन इंग्लिश, कोई कहता है कि सर द ग्राफ इज लाइक दिस, हाउ कैन यू मेक द ग्राफ ऑफ मॉड एफ एक्स? लुक बेटा लुक, लुक बेटा, जहां एफ एक्स पॉजिटिव है वहां बिल्कुल नहीं छेड़ना है ग्राफ को, है ना। लेकिन जहां एफ एक्स नेगेटिव है, जहां एफ एक्स नेगेटिव है यानी कि इस साइड, यहां माइनस एफ एक्स होगा। माइनस एफ एक्स होगा मतलब अभी अभी बतलाया है कि माइनस एफ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन। तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मेरे भाई तो ऐसा कुछ आ जाएगा, चमका का बाबू, चमका का। तो ये जो ग्राफ होगा ना, ये है ना, ये जो बच गया अब यहां पे, है ना, ये वाला पोर्शन नहीं, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा मॉड एफ एक्स का, यानी कि नेगेटिव हाइट्स विल बिकम व्हाट? पॉजिटिव्स। समझ में तो आया नहीं होगा तुम्हें, है ना, पक्की बात है। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सब तो मुझे। इजी है, सूर्यांश ने कह दिया इजी है तो इजी है। चलो अगर इजी है तो चलो अब एक तुमसे पूछ लेता हूँ। जब तक मैं बता रहा हूँ ना तब तक इजी लगता है तुम्हें, और जैसे ही पूछ लेता हूँ तो लगता है अरे सर ये कैसे होगा, सर बताओ ना सर। चलो एफ एक्स का ग्राफ पता है, बताओ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, है ना, लिख के बतलाओ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। इतना मंदबुद्धि नहीं है, कितना है, कितना है बताओ ना, बताओ ना कितना है।
चल बताओ बताओ कितना, कैसे कैसे नापते हो मंदबुद्धि वाला पैरामीटर, बताओ ना। सॉरी यार, अब तो बोल दिया, अब क्या करूं। चलो बताओ, एफ ऑफ मॉड एक्स बताओ। मैं बैठता हूँ थोड़ी देर, जल्दी कर देना आंसर, है ना, आधा घंटा मत ले लेना। बन गया लिखने से थोड़ी बन जाता है, बताना पड़ता है भाई। क्या बना दिया तुमने, ताजमहल। देखो अभी बच्चे ने कहा था ना इजी है, देखो उसका आंसर क्या है, जिस लड़के ने लिखा है। ये कह रहा है क्वेश्चन खत्म, वी जैसा बनेगा ग्राफ, ग्राफ वी जैसा बना दिया तुमने, वाओ। और डब्ल्यू जैसा बन गया था भाई। कलाकारों, अभी तो बोल रहे थे इजी है इजी है, अब क्या होगा, इजी है। ये जो भार्गव दास लिख रहा है ना, दिस इज हाउ यू शुड राइट इट, है ना। बाकी सब आप लोग बस, कहते हैं ना, बस लिखते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता सामने वाले के लिए। जैसे होता क्या है जिंदगी में, एक चीज का ध्यान रखना, है ना, बाकी रखना नहीं रखना तुम्हारे ऊपर है, कि भाई जो आप बोलो सामने वाले के लिए कोई सेंस भी क्रिएट करना चाहिए, मतलब उसको समझ में भी आना चाहिए कि तुमने क्या बकवास करी है ना। जैसे कि इसने जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा सेंस क्रिएट कर रहा है कि सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सेम रहेगा, सेम रहेगा मतलब फिक्स अगर आप सेम रहेगा, बट x नेगेटिव के लिए y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा, तो दिस मेक्स सम सेंस, है ना। बाकी तो कुछ भी लिख रहे हो, है ना, v से बनेगा, कद्दू से बनेगा, कोहड़ा से बनेगा, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस बन गया, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना, माइनस एक्स वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स आ जाएगा। गजब गजब गजब, इस लाइन का मतलब सिर्फ तुम ही समझते होगे, है ना। देखिएगा, बिल्कुल सही बात की है बच्चों ने, है ना, मतलब मिस्टर भार्गव दास ने। देखो भाई, कॉमन सेंस की बात करेंगे हम तो, है ना, मेरा तो सिर्फ कॉमन सेंस काम करता है ना, कि भाई एफ ऑफ मॉड एक्स है, तो भाई एफ ऑफ मॉड एक्स है तो एक्स पॉजिटिव लेंगे तो एफ एक्स आएगा। इसमें कौन सा जोड़ तोड़ की राजनीति सिखा रहा हूँ, है? सरकार गिराने की बातें थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। ताले एक्स पॉजिटिव के लिए एफ ऑफ मॉड एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, अरे मतलब यही हुआ भाई कि एफ मॉड एक्स और एफ एक्स का ग्राफ सेम है, मतलब यही हुआ कि एफ मॉड एक्स और एफ एक्स का ग्राफ सेम है, किसके लिए सर, एक्स पॉजिटिव के लिए, मतलब एक्स पॉजिटिव के ग्राफ में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, है ना। तो जैसे अगर कोई बोलता है मेरे को कि सर अभी वाला जो ग्राफ बनाया है उसका दिखाइए सर करके, देखिए अभी डब्ल्यू बनाएंगे थोड़ी देर में, बी की जगह, फिर बाद में बोलिएगा सर डब्ल्यू आएगा, देखना। तो जैसे अगर मैंने ऐसे बनाया ग्राफ, तो एक्स पॉजिटिव के लिए सर जी ग्राफ यही रहेगा बाबू, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा एक्स पॉजिटिव के लिए ग्राफ। सर इधर वाले के लिए, अरे इधर वाले के लिए रुक भाई, इधर वाले के लिए सेम नहीं रहेगा। एक्स नेगेटिव के लिए ग्राफ किसका आएगा भाई, एफ ऑफ माइनस एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ एक्स के ग्राफ का रिफ्लेक्शन, एफ एक्स के ग्राफ का रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए। आप मेरे को देखकर बस ये बता दो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड है या इवन है, आप खुद बताओ। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, कभी भी एफ ऑफ मॉड एक्स फंक्शन की बात करूं, तो देखो क्या ये फंक्शन ऑड है इवन है, इवन है दिख रहा है। एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूंगा इस फंक्शन में, तो क्या आपको दिख रहा है कि फिर से मॉड माइनस एक्स मॉड एक्स हो जाएगा, हाँ या ना, सोचो ना एक बार। आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिएगा तो फिर से वो एफ मॉड एक्स ही हो गया ना, यानी कि अगर ये फंक्शन इवन होगा, हमेशा इवन होगा एफ ऑफ मॉड एक्स, मतलब क्या हो गया कि वाई एक्सेस के अबाउट रिफ्लेक्शन का, मतलब इधर वाला ग्राफ तो बेटा नहीं आएगा, ये वाला ग्राफ डिलीट मारना पड़ेगा, और इधर की साइड जो ग्राफ आएगा
वो इसका रिफ्लेक्शन आएगा, वो इसका रिफ्लेक्शन आएगा, वो इसका रिफ्लेक्शन आएगा। मान लो कोई बोलता है कि सर ना, ए सर, ए सर, ए सर, ए सर, सुनिए ना सर, ए सर, मान लीजिए कि सर जी ग्राफ जो है ना ये वाला ऐसे है, ऐसे 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 सर ग्राफ एफ एक्स का, सर एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाइए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, सुनिए बाबू, एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इधर वाला ग्राफ रिटेन रहेगा, और इधर वाला ग्राफ सर, इधर वाला मिटा दो, इधर वाला मिटा दो, और मिटाने के बाद इसका बनाइए रिफ्लेक्शन बाबू, है ना, इसका बनाइए रिफ्लेक्शन। क्या बन गया रे? वी शेप्ड बना गया। खेला तो होवे बेटा, खेला तो होवे, दाएं बाएं निकलबो तो खेला तो होवे। अरे कैसा लग रहा है ग्राफ यार, ग्राफ का शेप नहीं बता रहे हो यार तुम लोग यार, मैं साला पूछता हूँ तो मेरी कोई बात का ध्यान नहीं देता तुम्हें। बताओ कैसा बना ग्राफ, फिर से क्लियर लिख दिया, अभी फिर से रुको, एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या लिख रहे हो यार तुम लोग, क्या डब्ल्यू डब्ल्यू क्या लिख रहे हो, ब्रांड का नेम है क्या कोई? चलो, अरे बुरा मत माना करो यार, है ना, बुरा मत माना करो यार, देखो यार, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, बुरा मत माना, है ना, मान लेना। एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, ढंग से लिखना इस बार, है ना। अब लिखोगे तभी पता चलेगा सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, बाकी अंदर अंदर सोच के कि अरे सर हमको तो आता ही है, हम क्या लिखें, छोड़िए ना, तो फिर कद्दू नहीं आता, क्योंकि आता है तो लिख सकते हैं। यस, यस मिस्टर अमिताभ आनंद, यस। फिर से वैसे ही लिख ले तू, कालीन। यस ऋतु बिल्कुल सही है, आगे का भी लिखना पड़ेगा, है ना। एक लड़का लिख रहा है कि पूरा ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, हो सकता है फोर्थ में भी आ जाए, थर्ड में भी आ जाए, थोड़ी पता है। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस, क्या बात है, क्या बात है, कुछ अलग लेवल का सोच लेकर आ रहे हो तुम लोग, न्यू न्यू सोच। तुमको देखा तो दीवाने हो गए इस दुनिया से।
चलिए देख लेते हैं। देखो मैं तो सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ कॉमन सेंस कॉमन सेंस कॉमन सेंस, तुम लोग क्या लगा रहे हो, नॉन सेंस नॉन सेंस नॉन सेंस। देखो भैया एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा विथ माइनस साइन, तो यानी एक्स नेगेटिव के लिए ग्राफ एफ एक्स का रहेगा। और कोई बोले एक्स पॉजिटिव के लिए, तो एक्स पॉजिटिव के लिए ग्राफ एफ ऑफ माइनस एक्स का होगा। मतलब कि एक्स नेगेटिव के लिए आपको ग्राफ छेड़ने की जरूरत नहीं है भाई, एक्स नेगेटिव के लिए ग्राफ कतई भी नहीं छेड़ने की जरूरत है ना। अगर कोई बोलता है कि सर फिर से वैसे ही वाला ग्राफ बनाना, वैसा ही वाला जो अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, और फिर उसमें बना के दिखाओ, है ना, तो बोले सर ऐसे वाले में बना के दिखाओ, तो भैया सुनिएगा, एक्स नेगेटिव के लिए ग्राफ तनिक भी छेड़ने की जरूरत नहीं है ना, इधर से ऐसे ही रहेगा, और इधर की साइड का जो ग्राफ है वो मिट जाएगा, हट जाएगा, एक्स पॉजिटिव का ग्राफ हट जाएगा। अब बनेगा ग्राफ एफ ऑफ माइनस एक्स का। अगर वो नहीं समझ में आता है छोड़ दो, आप तो देखो ये भी फंक्शन इवन है, ये भी फंक्शन इवन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। कोई बोले इस फंक्शन में 1 रखो माइनस 1 रखो, दोनों की वैल्यू एफ ऑफ माइनस 1 की आएगी। कोई बोले 2 और माइनस 2 रख दो, दोनों की वैल्यू एफ ऑफ माइनस 2 की आएगी। कोई बोले 3 और माइनस 3 रख दो, दोनों की वैल्यू एफ ऑफ माइनस 3 आएगी। मतलब फंक्शन इवन है, इवन है तो मतलब जैसा इधर ग्राफ होगा वैसा ही इधर भी ग्राफ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो देख लेना, बाकी ग्राफ ऐसा ही है। मतलब अगेन इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस। लेकिन इस बार किधर के पार्ट का ग्राफ रिटर्न होगा, इस बार ग्राफ रिटर्न होगा, बोलो बोलो बोलो, एक्स नेगेटिव वाला, है ना, एक्स नेगेटिव वाला। और पॉजिटिव वाले में क्या करना होगा वाई एक्सेस के बाद रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया, समझ में आ गया सबको। चलिए थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए पूछा पाची, तनिक और हो जाए पूछा पाची, या फैल गया सब। अरे सर बस रहने दो, आप ही बताते जाओ, हम लिखते जाएंगे। बस सर ऑनलाइन की तरह पढ़ाओ सर, ऐसे नहीं यार सर, आप ऑफलाइन की तरह मत पढ़ाओ यार सर, ऐसे पूछ पूछ के मत पढ़ाओ सर, अच्छा नहीं लगता सर, ऑफलाइन की फील आ जाती है सर, हम तो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। शायरी मिसिंग, देखा, करने लगे तो मुकुल को मिस। ओके भाई, ओके भाई, चलो बना के दिखाओ इसको, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स। मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स, स्केच द ग्राफ। एक्स एक्सिस के नीचे का गायब, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ऊपर आ जाएगा। अरे वाह मीरान जी, फाल्गुनी जी ने लिखा है एक्स एक्सिस के नहीं, वाई एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ गायब, अनीश ने लिखा है। अच्छा एक्स टिका फिर बाद में, नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिजेक्टेड। हो गया, मन भर गया। सूर्यांश का नहीं है, बहुत इजी इजी बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बता भाई। कहाँ खो गया, आजा मेरे लाल, मेरे हरे मेरे पीले मेरे नीले। करे डिस्कस, मन भर गया तो बोलो करे डिस्कस। मैं तुम लोगों को बतलाना चाह रहा हूं, तुम लोग की मेहनत को देखकर मेरा आज दिल पसीज गया है मेरे दोस्त, और तुम लोगों ने इतना बढ़िया आंसर किया, इतना बढ़िया आंसर किया
कि मैं कसम से बता सकता हूं, मैं कसम से बता सकता हूं कि तुम में से हर एक बच्चे का आंसर, तुम में से हर एक बच्चे का आंसर गलत है। क्या बोल दिया मैंने? हाँ, तुम में से हर एक बच्चे का आंसर गलत है। हाउ? आई विल टेल यू नाउ। मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो मेरे ख्याल से ग्राफ जो है ऐसा कुछ आएगा ना। अब तू कहां जाएगा भाई? ऐसे करके चलेगा इधर, ये ऐसे करके चलेगा इधर साइन एक्स। अब ये बात तो तुम लोगों ने खुद ही बोल दी कि सर जब साइन एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड वाई नेगेटिव हो जाएगा, मॉड वाई नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वाई की जैसे बोले कि सर साइन एक्स जब नेगेटिव है माइनस हाफ है तो क्या वाई की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? नो। तो यानी कि वाई नेगेटिव वाले तो सारे उड़ जाएंगे। पूरा गायब क्यों हो गया भाई? वाई नेगेटिव वाले तो पूरे गायब हो जाएंगे ना पूरे। क्यों बोले कि सर एक्स पॉजिटिव वाला बच जाएगा? बचेगा तो सही, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं बचेगा। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, नेगेटिव वाले सारे उड़ जाएंगे मेरे भाई, नेगेटिव वाले सारे उड़ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव वालों के साथ भी चेंज होगा। पॉजिटिव वालों के साथ भी चेंज होगा, जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनेगा। अब बोलोगे हैं किस खुशी में सर? हाँ, ऐसा कैसे होगा? सुनो सुनो, जैसे मान लो कि साइन एक्स बेटा हाफ है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 पे, तो मॉड वाई इक्वल टू हाफ का मतलब क्या हो गया सर? वाई इक्वल टू प्लस माइनस हाफ है। तो आपके ग्राफ में प्लस हाफ तो दिख रहा है, माइनस हाफ नहीं दिख रहा है भाई। को बोले सर पाई बाई 2 रख दिया था सर एक्स को, तो मॉड वाई इक्वल टू 1, तो वाई प्लस माइनस 1। अरे सर तो क्या हर जगह सर एक्स का जो ऊपर वैल्यू आएगा नीचे भी आएगा? हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा ऐसे, बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा ऐसे, बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा ऐसे। तो क्या जब मैंने कहा कि आप सभी के सभी गलत हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा था, आपने जो लिखा था वो गलत है बेटा, है ना? आप गलत सोच गए कि सर ने हमें गलत बोल दिया। ना 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 बेटा ना, तुम्हें गलत नहीं बोला, तुमने जो लिखा था ना वो गलत है, तुम तो सही हो। एकदम बवंडर हो गया। इसके पहले इसके पहले -2 पाई, सॉरी। अरे समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। हार्दिक कह रहा मैंने यही लिखा था। कहाँ लिखा था तूने भाई? दिखा नहीं होगा, हो सकता तूने वही लिखा हो। अब तो सबके सेम आ रहे हैं मुझे लग रहा है। मैंने भी वही लिखा था, मैंने भी वही लिखा था, सब वही लिखे रहे थे। वाई पॉजिटिव के लिए तूने लिखा नो चेंज, वाई नेगेटिव के लिए y इक्वल टू एक्स पर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ये किसने लिखा था? मान्या में डालने। एक मिनट, कोई कमेंट नहीं लिखना सो दैट कि मैं जरा हार्दिक का पढ़ूं। y पॉजिटिव के लिए नो चेंज एंड y नेगेटिव के लिए x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। तूने तो ठीक उल्टा लिखा भाई, तूने तो बोला y पॉजिटिव के लिए नो चेंज, मतलब y जब पॉजिटिव होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, एंड y नेगेटिव के लिए x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। तेरा तो भारी गलत है भाई, तेरा 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 तो भारी वाला गलत है। कम से कम बाकी बच्चों ने ये लिखा था कि y नेगेटिव के लिए कोई ग्राफ नहीं आएगा। तू देख ले, खुद ही कमेंट पढ़ ले तू ऊपर चल के, खुद ही पढ़ ले। मैंने देखा पूरा स्क्रॉल करके ऊपर तक देखा, तू देख ले, तू भी देख ले यार।
इतना गलत कैसे हो सकते हो मेरे भाई? तुमने तो वाई नेगेटिव के लिए रिफ्लेक्ट करा दिया भाई मेरे। जवाब नहीं आ रहा लड़के का। अभी तो बोला था, मैं तो यही बोला था सर। चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। किसी बच्चे का एक बार आया था कि सर एक बार और बतला देते तो बड़ा मजा आ जाता है ना। तो देखो बेटा क्या है, आपको पहले ये समझ में आया कि नेगेटिव जब होगा ग्राफ तो वो हट जाएगा। पहले वाई नेगेटिव के लिए आपको समझ में आया कि वाई नेगेटिव वाला केस हट जाएगा, पहले तो वो बतला दीजिए एक बार। जिस बच्चे ने रिपीट करने के लिए बोला उससे बात हो रही है अभी, है ना। बस उसके अलावा बाकी सब कमेंट ना कर दें बस। अच्छा हाँ ठीक है। अब जब पॉजिटिव वाली बात जब आई थी तो मैंने क्या कहा कि जब साइन एक्स पॉजिटिव है ना, तो साइन एक्स पॉजिटिव है तो मैंने दिखाया कि हो सकता हो कि तुमने एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे सोचा, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे सोचा और सोचा ग्राफ क्या बनेगा। तो पाई बाई सिक्स पे साइन पाई बाई सिक्स हाफ आया तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आई। आपने ग्राफ ऐसे बनाया तो मतलब पाई बाई सिक्स पे वैल्यू आपने सिर्फ हाफ ही लिखा, तो माइनस हाफ तो आपने बनाया ही नहीं। ऐसे ही जब मैंने पाई बाई टू रखा तो वाई की दो वैल्यूज आई, वन और माइनस वन, आपने पाई बाई टू पे सिर्फ वन ही बनाया। अगर ऐसे बना के छोड़ दिया तो ये गलत है आपका, क्योंकि पाई बाई टू पे वन भी हाइट आएगी और माइनस वन भी हाइट आएगी। पाई बाई सिक्स पे हाफ भी आएगा, माइनस भी हाफ भी आएगा। अब इसको देख के कोई बोले सर ये तो फंक्शन नहीं हुआ। अरे फंक्शन नहीं हुआ तो हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि फंक्शन हुआ या नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ग्राफ कैसे बनेगा। हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। समझ लो, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं फंक्शन है या नहीं। हाँ कोई पूछे फंक्शन है या नहीं तो आंसर नहीं, नहीं है फंक्शन। तो नहीं है तो नहीं है, मुझे क्या लेना, नहीं ग्राफ तो यही आएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए मेरे ख्याल से सभी बच्चों का क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं ना। चलिए पहले इसका एक बार ग्राफ बनाइए हम लोग। y इक्वल टू मॉड एल एन मॉड एक्स। नहीं, आप जो बोल रहे हो अब आप वो सोच रहे हो। जैसे आप सोचिए ऐसे बेटा, है ना, आप जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या होगा वो समझिए पहले तो। आपने कहा कि जहां y नेगेटिव होगा, जैसे ऐसे आपने बोला कि ग्राफ ये है ना साइन एक्स का। आपने बोला जहां y नेगेटिव होगा मतलब यहाँ y नेगेटिव है, तो आपने बोला कि ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपके हिसाब से ये आएगा ग्राफ। और जहां पॉजिटिव है तो आपने बोला कि छोड़ दीजिए सेम ग्राफ। आपने ये कहा है ना कि जहां y नेगेटिव है, y नेगेटिव मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पर हाइट नेगेटिव है वहां बोल रहे हो आप रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। दिस इज व्हाट आई एम इंटरप्रेटिंग, है ना। बाकी आपके मन में क्या चल रहा है वो आपका मन ही जानता होगा, है ना। और जहां आपने बोला y पॉजिटिव है वहां सेम रहेगा, तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं। मैंने जो बनाया वो अलग चीज है ना, आप जो लिख रहे हो वो अलग चीज है। आप साइन से रेस्पेक्ट में बात कीजिए ना। अब आप तो उसके साथ खेल रहे हैं वर्ड्स के साथ कि यहाँ पे सर y नेगेटिव है तो मॉड साइन एक्स में थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे। हम बोले y इक्वल टू साइन एक्स या y इक्वल टू एफ एक्स के हिसाब से क्या रीजन है। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ से अगर तुम्हें मॉड y इक्वल टू एफ एक्स चाहिए तो एफ एक्स नेगेटिव पे तो बनेगा ही नहीं ग्राफ, आप रिफ्लेक्शन कैसे बोल दिया उसको। चलिए इसका ग्राफ बनेगा इस y इक्वल टू मॉड एल एन मॉड एक्स। अरे बाप रे बाप सर, तो मॉड कैसे बनाएंगे सर, हम गरीब लोग हैं सर, आपको पता नहीं है, बस कॉमन लोग हैं सर। हाँ मान के बैठ कॉमन।
बना लिया। देख लेना, जो भी बना लेना है ईमानदारी से बताना उसके बाद कि सही हुआ है गलत हुआ है ना। ऐसा नहीं कि अरे मेरा सही हो गया, मेरा सही हो गया। बना लो है ना, मन में मत बनाना है ना। कॉपी भी बना लो ताकि दिख जाए कि हाँ सर सही है या गलत है। थोड़ा सा सही या थोड़ा सा गलत नहीं होता, या तो सही है या तो गलत है ना। डन हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। फिर से देख ले भाई, तू लिख रहा है फिर बाद में बोलना कि मैं तो ये लिख रहा था वो लिख रहा था, है ना। कालीन भैया का वेट आया है। चलिए, सबसे पहले देखिएगा दोस्त, है ना, एलन मॉडिक्स का ग्राफ बनाता हूं मैं। पहले एलन मॉडिक्स का ग्राफ बनाता हूं। सबसे पहले मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? एलन मॉडिक्स का, और फिर उसका मॉडल। आपको बोले सर एलन मॉडिक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे सर? तो भाई एलन एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता है। और मैंने आपको बताया कि एलन मॉडिक्स कैसा फंक्शन है, इवन, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखिएगा सेम चीज आएगी। तो अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे सेम चीज आएगी, तो यानी कि इसका ग्राफ भाई ऐसे बनेगा। ये -1,0 होगा, ये 1,0 होगा, लेकिन ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है आपका एलन मॉडिक्स का। ये ग्राफ किसका है? एलन मॉडिक्स का। कोई बोले मॉड ऑफ एलन मॉडिक्स, तो मॉड ऑफ एलन मॉडिक्स में जो नेगेटिव हाइट्स हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगी, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे। यानी कोई बोले कि सर ग्राफ फाइनली फिर क्या आया, तो हम लोग बोले ग्राफ फाइनली फिर ये है, ये है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एलन मॉडिक्स। अब बता दो किसका किसका सही हुआ, किसका किसका गलत हुआ। गलत वाले जरूर लिखें, सही वाले लिखे चाहे नहीं लिखे। ग्रेट, फाल्गुनी ने खटसरी का सेम। कुशाग्र त्रिपाठी ने इतना लिखा था वो गलत हो गया। भार्गव का रॉन्ग हो गया। प्रियांशु का गलत। कृष्णकांत का गलत। श्रेया का गलत। मीरान का गलत। मान्य का गलत। गलत सही में बतलाना है ना। हाँ, तो देख लीजिए मैक्सिमम बच्चे गलत 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 अभी भी चलता ही जा रहा है। ठीक है भैया, ग्रेट। जिसका सही है अच्छी बात है, जिसका जैसा नहीं है थोड़ा ध्यान रखिए ना, थोड़ा ध्यान रखिए। सावधानी बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब हम लोग बात करें गाइस, y इक्वल टू एफ एक्स का अगर ग्राफ है, तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हो, है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर a 1 से बड़ा है तो कॉम्प्रेस होगा ग्राफ। नेगेटिव में भी वैसे ही सोच सकते हो आप, है ना, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर a 0 से 1 तो स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब ये x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ऐसे। मतलब अगर a 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा। और अगर a 1 से बड़ा है तो कंप्रेस हो जाएगा। रटना नहीं है ना, आप नॉर्मल तरीके से सोचिएगा। जैसे यू नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x, सेम x एक्सिस y एक्सिस से बनेगा ना, सेम x एक्सिस y एक्सिस। आपको ये तीनों ग्राफ सेम x एक्सिस y एक्सिस से बनाना है, तीनों अलग अलग x और y पे नहीं बनाना है ना, ध्यान रखिएगा। आप देखिए एक केस में मैंने a को 1 से बढ़ा लिया है, लाइक हाफ लिया, एक को a से 1 से बढ़ा लिया, 2 लिया है, और एक केस में मैंने हाफ लिया है, यानी कि 0 से 1। तो आप इसमें देखिएगा कि ये ग्राफ स्ट्रेच हो रहा होगा। इसमें आप देखिएगा, फील करिएगा कि ग्राफ इज गोइंग टू बी कॉम्प्रेस्ड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो चलिए तीनों को सेम एक्स और वाई पे बनाना है, अलग अलग पे नहीं बनाना है। बार बार बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ध्यान रखिएगा ना, ताकि आपको फील आए कि क्या मतलब है इसका। चलिए कुछ समय देता हूं आप लोगों को करीब। ओके गाइस, सेम इसके लिए बनाया होगा, आई होप आप सभी लोग बच्चों ने, है ना।
देखिए साइन एक्स का सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं, ये थोड़ा सा इधर की साइड बना लेते हैं। ऐसे करके, हाँ, और इधर की साइड अपना ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये है 0, ये है पाई, और ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, और ये है 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा। तो इफ वी अंडरस्टैंड द पीरियड वाला फंडा है ना, तो इसका पीरियड हो जाएगा 4 पाई। मतलब इसका ग्राफ जो होगा, जो 0 से 2 पाई का ग्राफ है, वो 0 से 4 पाई में बनेगा भाई, है ना, 0 से 4 पाई में बनेगा। मतलब कि अच्छा एक चीज और सुनिएगा, इसका पाई बाई 2 वाला मोमेंट कब आएगा? इसका पाई बाई 2 वाला मोमेंट x इक्वल टू पाई पे आएगा, है ना, इसका x इक्वल टू पाई पे पाई बाई 2 वाला मोमेंट आएगा। मतलब यहां से ये हाइट 1 यहां पे जाएगा। को बोले सर इसका 2 पाई वाला मोमेंट कहां पे आएगा? तो मेरे सॉरी 4 पाई पे आएगा, वो तो छोड़ दो। तो 2 पाई पे इसके पास क्या आएगा? पाई वाला मोमेंट। मतलब ये यहां से ऐसे चलेगा, पाई पे मैक्सिमम 1 होगा, और फिर 2 पाई पे 2 पाई पे इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब जो जो 0 से पाई तक इसने माहौल बनाया था ना, वो अब 0 से 2 पाई में माहौल बनाएगा। ये किसका ग्राफ बन रहा है? पिंक वाला, साइन एक्स बाई 2 का। और इसके आगे फिर ये 3 पाई पे 3 पाई बाई 2 वाला मोमेंट बनाएगा, है ना, मतलब -1 वाला, और फिर ये ऐसा जाएगा। दिख रहा है कि ये फैल गया पूरा, ये फैल गया पूरा, ये फैल गया पूरा। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, ऐसे ही हम लोग बात करें साइन 2x वाला, तो इसका मोमेंट पाई बाई 2 वाला पाई बाई 4 पे ही आ जाएगा। तो यानी कि 0 से अगर आप बात करोगे पाई बाई 2, तो ये पाई तक की जिंदगी जी लेगा दोस्त। इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 2 दैट इज पाई। मतलब इसकी जिंदगी ऐसे चालू होगी, इधर जाएगा, और लोएस्ट -1 ले लेगा 3 पाई बाई 4 पे, और ये ऐसे बन जाएगा। और इसके आगे कोई अगर चाहेगा तो फिर से ये ऐसे ही बनेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि ये कुछ ऐसा फिर से जाएगा, ऐसे करके, और ये पॉइंट होगा आपका 3 पाई बाई 2, ऐसा कुछ, ये 3 पाई बाई 2 ऐसा कुछ। यानी कि जो 2 पाई वाला लेंथ है वो पाई तक सिमट गया है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है ना। इसको आप दिमाग में ऐसे ही डाल सकते हो, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, वैल्यूज देख के अपने हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते हैं ना। को बोले कि अच्छा सर y इक्वल टू एफ से a टाइम्स एफ का ग्राफ बनाना है, तो कुछ नहीं, हाइट पे फर्क आएगा। को बोले सर a 1 से बड़ा है, तो इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ इलोंगेशन, है ना। लेकिन कोई बोले a 0 से 1 है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे अगर कोई बोले y इक्वल टू साइन x है ग्राफ, को बोले y इक्वल टू 2 sin x, तो a 1 से बड़ा है, तो देखो ये खिंच जाएगा ग्राफ, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और कोई बोले हाफ साइन x है सर, तो छोटू हो जाएगा, -हाफ से हाफ के बीच में इसका रेंज आएगा, है ना। तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, आप एक चीज समझ लीजिएगा कि जैसे ही ये 1 से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये खींचेगा ग्राफ एम्पलीट्यूड वाइज, यानी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये एलोंगेट होगा a ग्रेटर देन 1 पे, और 0 से 1 के बीच में ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस। जस्ट रिवर्स ऑफ द दिस, है ना, क्योंकि इसमें a 0 से 1 में स्ट्रेच हो रहा था, और a ग्रेटर देन 1 पे कॉम्प्रेस हो रहा था। जबकि इसकी बात करेंगे तो a ग्रेटर देन 1 पे अगर हम बात करें, तो ये इलोंगेट हो रहा होगा, और 0 से 1 में क्या होगा? स्ट्रेच। चाहो तो आप बना लो तीनों का ग्राफ एक साथ, तीनों का ग्राफ एक साथ बना लो फटाफट से। हाइट्स में फर्क आएगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है ना। डन है गाइस? मेरे ख्याल से इसको, मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना। और बाकी कुछ आता है तो आप कॉमन सेंस के हिसाब से अब आप सेटल कीजिए, है ना। कोई बहुत ज्यादा भारी काम नहीं है ना, छोटा मोटा काम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ और अगर करने के हिसाब से है तो। एक आध ग्राफ बना के देखिए ना,
जैसे अगर हम लोग बात करें कि y इक्वल टू e की बार माइनस मॉड x का ग्राफ बनाइए, e की बार माइनस मॉड x का ग्राफ बनाइए, ट्राई कीजिए। देन y इक्वल टू e की बार मॉड x, जैसे देखना x नेगेटिव के लिए, अगर आप देखो ना x नेगेटिव के लिए, आप सोचिए x नेगेटिव के लिए फंक्शन इवन है ना, तो x नेगेटिव के लिए इसका ग्राफ होगा माइनस x को लेगा तो e की बार x का, e की बार x है x नेगेटिव के लिए, तो e की बार x का ग्राफ तो ऐसा होता है x नेगेटिव के लिए, और फंक्शन इवन है मेरे भाई, तो फंक्शन इवन है तो ऐसे नहीं चलेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ e की बार माइनस मॉड x, e की बार माइनस मॉड x। कभी कुछ ऐसा आ जाए ना, कभी कुछ ऐसा आ जाए जैसे कोई बोल दे कि hx इक्वल टू मैक्स ऑफ, है ना, x माइनस वन एक्स प्लस वन, ऐसा करके कुछ कभी आ जाए, x माइनस वन एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ आ जाए, क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, तो जैसे x की जब इनपुट्स आप वैल्यू रखते हो ना, जैसे मान लो कि x की वैल्यू आपने 0 रखी, बच्चों ने x की वैल्यू 0 रखी, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसको आप ऐसे लिखिए x माइनस वन एंड वन माइनस एक्स, सपोज, ये कुछ और भी लिख सकते हैं, बस मैं इसको बेसिक बेसिक समझाना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी इस तरह का है ना, जैसे कि आपने x की वैल्यू इनपुट में डाली, जैसे मैंने मान लो कि वैल्यू रख दी, x की वैल्यू 2 रख दी, तो ये वैल्यू माइनस वन है, ये वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का मैक्स कौन हुआ 1, तो 1 विल बी द आंसर। को बोले 3 रख दिया मैंने सर, तो 3 माइनस वन 2, ये माइनस 2, तो 3 विल बी द आंसर। को बोले कि माइनस 2 रख दिया सर मैंने, तो ये 3 और ये माइनस 3, तो यानी आंसर इस बार 3 होगा, है ना, तो यानी कि मैक्स के हिसाब से ग्राफ आएगा। तो इसमें करते क्या, आप ऐसे इनपुट तो हर जगह रख नहीं सकते हैं, तो मैं क्या कहता हूं कि जैसे 2 हो 3 हो 4 हो, कितने ही फंक्शन यहां हो सकते हैं लिस्टेड, है ना, देयर कैन बी n नंबर ऑफ फंक्शन लिस्टेड, सबके ग्राफ बनाने पड़ेंगे ऑन द सेम स्केल, अलग अलग नहीं, एक ही x और y एक्सिस पे आपको सबके ग्राफ बनाने पड़ेंगे। जैसे x माइनस वन का ग्राफ है दोस्त, है ना, x माइनस वन का ग्राफ है, तो मुझे लग रहा है कि x माइनस वन का जो ग्राफ बनेगा, है ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-, तो बोले सर इसका y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ ना बॉस ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा 1,0 एंड दिस विल बी 0,1। आपको बोले सर मैक्स का ग्राफ बनाना है, मैक्स का ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुनना, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट में किसी भी इनपुट पे अगर मैं बात करूंगा ना, किसी भी इनपुट पे बात करूं, आप भी बात कर लो, मैं भी बात कर लो, सब लोग बात कर लेते हैं, जैसे ये इनपुट रखा तो यहाँ दो हाइट्स मिली, एक ऊपर वाली हाइट और एक नीचे वाली, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन हुआ, ऊपर वाली। तो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट के पहले आप देखोगे हमेशा ये येलो वाली की हाइट ज्यादा आएगी, हमेशा हमेशा, यानी कि हम लोग अगर इसके hx का ग्राफ बनाना चाहते हैं ना, तो इधर वाला ग्राफ तो यही आएगा, इधर वाला ग्राफ तो यही आएगा, राइट, इधर वाला ग्राफ तो यही आएगा। और जैसे इस इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे की बात करेंगे तो आप देखना हाइट किसकी बड़ी बड़ी है, तो इस गुलाबी वाले, क्योंकि इधर वाला ग्राफ ये है, तो दिस इज गोइंग टू बी मैक्स का ग्राफ, ये वाला, ये मैक्स का ग्राफ है। तो बोले सर अगर मान लीजिए इसी केस में मिनिमम का ग्राफ बनाने के लिए आ जाता, तो मिनिमम के लिए ग्राफ बनाने के लिए आ जाता, तो इधर ये आ जाता, इधर ये आ जाता, ये वाला नहीं, क्योंकि अब यहां पे अगर मिनिमम की बात करें तो नीचे वाला ग्राफ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, और इधर भी ये आ रहा है, तो ये ग्राफ हो जाएगा मिनिमम का। तो बहुत बार इस तरह के मैक्स और मिनिमम वाले सवाल आते हैं, तो यू नीड टू जस्ट प्लॉट, और देखना पड़ता है इंटरसेक्शन पॉइंट टू इंटरसेक्शन पॉइंट की कौन सा ग्राफ बड़ी वैल्यू दे रहा है या कौन सी ग्राफ छोटी वैल्यू दे रहा है, देख लीजिएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़े। आई होप इट्स क्लियर है। जैसे आप भी एक बना के देखिए, इसका ग्राफ स्केच कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एंड 2, है ना, ड्रॉ दिस ग्राफ। ग्रेट बच्चों, मेरे ख्याल से सब बच्चों ने डन लिख दिया और कर भी दिया होगा मेरे ख्याल से, हाँ, नॉट अ बिग डील। आई होप आपने तीनों ग्राफ्स बनाए होंगे, है ना, तीनों ग्राफ्स बनाए होंगे। जैसे पहला है 1 माइनस एक्स का ग्राफ, ये तो शायद अभी अभी बनाया हमने,
तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये पॉइंट्स प्लॉट करने आने चाहिए आपको, है ना। ये 1,0 आपको बोले सर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना आता है, भाई पूरा कोऑर्डिनेट हो चुका है ना, और ये सिंपल लाइंस है ना, अगर ये नहीं बना रहे हो तो फिर तो क्या ही बनाओगे, तो बना ही रहे हो किसी ना किसी को। दूसरा है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो यानी कि ये 1 प्लस एक्स का जो ग्राफ है ना कुछ ऐसा है, थोड़ा 19-20 हो सकता है यार, है ना, क्योंकि मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा गाइस -1,0, और ये पॉइंट फिर से मेरे ख्याल से 0,1 होगा। फिर अगर हम बात करें देख लीजिएगा यार, है ना, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, और मेरे ख्याल से y इक्वल टू 2 वाला जो लाइन है वो कुछ इधर जाएगा, अब थोड़ा और ऊपर से जाएगा। चेक दिस, है ना, देख लो एक बार। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कटा है ना, ये -1 पे कटेगा ना, हाँ, क्योंकि ये लाइन है आपकी y इक्वल टू 2 वाली, तो 2 वाली जो इस लाइन को काटेगा ना, ये है आपका y इक्वल टू शायद 1 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू -1 आएगा, और ये x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 हो रही है, ऐसा कुछ। तो मुझे लग रहा है ना दोस्त, ये है ग्राफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो ठीक ही चल रहा है ना, ठीक ही चल रहा है, आप देखो। तो हम लोग बोलेंगे कि अब अगर हम बात करेंगे, अब हम अगर बात करते हैं उस ग्राफ की जो हमें बनाना है, तो मैक्सिमम का देखना, मैक्सिमम का देखना, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के पहले 3 लाइन है, एक ये वाली, एक ब्लू वाली, एक हरी वाली, तो इनमें हाइट मैक्सिमम कौन दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ग्रीन वाला, तो यानी कि ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, यानी इससे पहले की अगर ग्राफ की बात करें, इसके पहले की ग्राफ की बात करें, तो ये ग्राफ आएगा बस यहां से, येलो वाला जो बन रहा है ना दोस्त, ये एक्चुअल बनेगा। फिर कोई पूछे सर इसके आगे, इसके आगे ये तीनों ग्राफ में ब्लू वाला ग्राफ बन रहा है, आप सोचो, आप खुद सोचो, है ना, ब्लू वाला ग्राफ बन रहा है, और ये ब्लू वाला ग्राफ यहां तक बनेगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक, यही हाइट सबसे मैक्सिमम पे जाता है। अब इधर की साइड जैसे ही जाओगे तो अब ये वाला हाइट है, मतलब ये वाला सबसे ऊपर आ रहा है, तो यानी हमारा जो ग्राफ बना है ना मैक्सिमम का, ये वाला, ये वाला चेक कर लीजिए। इसी में कोई मिनिमम का पूछ देता है ना, मिनिमम का पूछ देता है, तो ये वाला यहां से यहां तक ये ऑरेंज वाला आएगा, और फिर ग्रीन आ जाएगा, सीधा ही, सीधा इधर वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल आते हैं तो आप आसानी से कर लीजिएगा। इसमें हम लोग कैसे भी ग्राफ डाल सकते हैं, अच्छे ग्राफ भी डाल सकते हैं, नॉर्मल ग्राफ भी डाल सकते हैं ना, उसके हिसाब से पूछ सकते हैं, तो वो जब आएगा तो कॉमन लगेगा ऐसे ही, है ना। ठीक है, कोई होमवर्क था क्या, वॉज देयर एनी होमवर्क, मेरे ख्याल से ये ओवर हो गया ना, ये काम अपना ओवर हो गया, अपना काम ओवर हो गया है ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं काम ओवर नहीं हुआ यार, एक बाकी है, नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला था ना पीएनसी वाला एक पार्ट है ना, पीएनसी वाला पार्ट है, ठीक है, पीएनसी वाला पार्ट है, और ये यहीं कराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 12th वाले बच्चे आई होप सब पीएनसी कर चुके होंगे, और ड्रॉपर वाले बच्चों को मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, अगर किसी ने नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो अगर किसी का पीएनसी भी ठीक नहीं है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, वो ज्यादा इसमें उसको समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर जो आपकी प्रॉब्लम्स अगर ऐसे वाले हैं कि आपने पढ़ाई नहीं है, आपको नहीं पता है ग्रुपिंग कैसे होती है, इस तरह की चीजें नहीं पता है, तो ऑफ कोर्स आपको नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, जो कि अभी नहीं करवाया जा सकता कि मैं पीएनसी पढ़ाने लग जाऊं, ध्यान रखिएगा। तो परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना, परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम, नॉट ऑन परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। चल भाई, ठीक है, परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट दिए हुए ए और बी, है ना,
और कुछ पूछ रहा है जैसे कि नंबर ऑफ फंक्शंस वगैरह, जैसे ये ए है, सेट ए है, ये सेट बी है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, है ना। तो तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए is greater than number of elements in B. There can be three cases. Number of element in A is greater than number of element in B. ऐसा हो सकता है एक केस, है ना, कि A में जो एलिमेंट की संख्या है वो B के एलिमेंट से ज्यादा है, ऐसा कुछ, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सपोज कर लेते हैं 5 है, सपोज कर लेते हैं 5 है, x1 x2 x3 x4 x5, और कोई बोले B में तो इससे कम ले लेते हैं, तो 4 ले लो, 3 ले लो, जो भी आपको लगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, क्योंकि सवाल तो अपने हिसाब से बनते जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज कर करके, है ना। तो लेकिन इसमें हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पहला है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे ए टू बी में, ए से बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे। तीसरी चीज है भाई कि टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने बनेंगे। तो वन वन निकल गया और टोटल फंक्शन पता है तो मेनी वन आसानी से निकल जाएगा। फिर कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, और फिर है टोटल नंबर ऑफ इनटू। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अपन देख रहे हैं। और भी चीजें बनाई जा सकती है ना, बनाने के लिए तो इनफाइनाइट तरीके से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, बट बेसिक चीज है कि हाउ वी वर्क ऑन दिस, तो वो फॉर्मेट थोड़ा क्लियर हो जाए ना। तो अभी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में ज्यादा माने हैं, तो अब आप इन सब क्वेश्चंस को आंसर कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। कोई पूछे कि सर टोटल नंबर ऑफ वन वन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे आएगा, सिंपल है। देखो x1 के बारे में अगर मैं बात करूं ना, x1 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो x1 को एसोसिएट करने के मेरे पास 5 रास्ते हैं। कोई बोलेगा सबके साथ एक बार में एसोसिएट हो रहा है क्या, नहीं सबके साथ एक बार में एसोसिएट नहीं हो रहा है दोस्त, सॉरी 5 नहीं 4 रास्ते हैं। सबके साथ एक बार नहीं, x1 या तो x1 का ऑप्शन है, x1 कैन ईदर बी एसोसिएटेड विद y1, दो के साथ नहीं हो पाएगा। कोई बोले सर y1 y2 दोनों के साथ हो सकता है, नहीं, x1 के पास ऑप्शन है ईदर और वाला, कि इससे या तो y1 से एसोसिएट हो जाएंगे, या y2 से, या y3 से, या y4 से। यानी x1 के एसोसिएट होने के 4 रास्ते हैं दोस्त, है ना, 4 रास्ते हैं। तो मुझे x2 के एसोसिएट होने के कितने रास्ते हैं, फिर से 4। को बोले कि सर अगर x1 मान लीजिए कि y1 से एसोसिएट हो जाता है ना, x1 y1 से एसोसिएट हो जाता है सपोज, तो अगर x1 y1 से एसोसिएट हो जाता है सपोज सर, तो क्या x2 भी y1 से एसोसिएट हो सकता है। हाँ भाई, फंक्शन में तो हो ही सकता है ना, क्योंकि अगर ये दोनों y1 से एसोसिएट होते हैं तो फंक्शन का कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा है। तो x1 के पास जैसे अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन है एसोसिएट होने के, x2 के पास भी 4 ही है, x3 के पास भी 4 ही है, x4 के पास भी 4 ही है, और x5 के पास भी 4 है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बनेगा मेरे भाई, 4 की पावर 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10, यानी कि इसका आंसर होगा 1024। 1024 बिल्कुल मनीष कुमार, हम दोनों ने साथ साथ ही लिखा है मोस्ट प्रोबेबली। ये समझ में आया पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे बना, है ना, ये समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फेस टू फेस बात करेंगे, रटना नहीं है, नहीं सही है ना, क्योंकि ये बातें, ये जुबान जुबान केसरी है, रट्टा जुबान है। ठीक है। अब कोई बोलता है वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन में डिस्टिंक्ट इमेज आना चाहिए। तो आप कॉमन सेंस से सोचोगे कि अगर 5 एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट है, तो डिस्टिंक्ट इमेज तो 5 आने चाहिए ना भाई, लेकिन इधर तो इमेज ही 4 है, तो यानी कि वन वन फंक्शन बनेगा नहीं, बनेगा। आप सोचो ना, डिस्टिंक्ट इमेज के लिए तो 5 इमेज तो आनी चाहिए ना कम से कम, तो है ही नहीं। ऐसे अगर ऐसे भी आप करोगे कि x1 को आपने जैसे 4 ऑप्शन दिए, तो x2 के पास 3 ही ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि x1 जिससे हो चुका है उससे अब x2 नहीं एसोसिएट होगा, क्यों, डिस्टिंक्ट इमेज का फंडा होगा। फिर x3 के लिए 2 बचेगा, x4 के लिए 1 और x5 के लिए 0 बचेगा, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन मेनी वन भैया 1024 टोटल फंक्शन के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि 110 ऑन टू बताइएगा इस ऑन टू। कैसे भाई, इसमें थोड़ा लफड़ा होता है। ऑन टू में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए,
हर एक का क्या करना चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि दे आर बुक्स। अभी देखो ये पीएनसी का कॉन्सेप्ट है ना, अब अगर इसको नहीं समझ रहे हो तो उसका मतलब आपको पीएनसी वाली चीज नहीं आती है, तो और उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी ना। और इसको मान लीजिए पर्सन्स। तो ऑन टू के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहला वाला सेट है उसको बुक्स का सेट मान लीजिए, पहला वाला जो सेट है वो बुक्स का सेट मान लीजिए, और दूसरा वाला सेट पर्सन का सेट मान लीजिए। अब इन 5 किताबों को 4 लोगों में ऐसे बांटो कि हर एक को कोई ना कोई किताब मिला है ना। ऑन टू निकालने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि ऑन टू निकालने के लिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट 5 बुक्स, ये सब पीएनसी में करवाया जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट 5 बुक्स इन 4 पर्सन so that each gets at least one book, each gets at least one book। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। अब ये सब चीजें बताई जाती है, इसमें दोनों तरह के मेथड्स बताए जाते हैं। एक तो आपको याद कीजिएगा पाई वाला मेथड था, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला मेथड भी था, और दूसरा ग्रुपिंग वाला मेथड था कि ग्रुप करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो हम पाई कब लगाते थे, हम पाई जब लगाते थे, है ना, हम पाई जब लगाते थे मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जब नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा होता था, इधर 100 बुक हो गया 4 लोगों में बांटना है, तब लगाते थे ना। लेकिन अगर अभी 5 ही किताब है तो हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्यों लगाए, हम डायरेक्टली सोच लेते हैं ना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ये 5 किताबें 4 लोगों। पक्की बात है एक बंदे को 2 किताब मिल रही होगी और बाकियों को एक एक मिल रही होगी, हाँ या ना। पक्की बात है कि एक बंदे को 2 किताब मिलेगी क्योंकि तो सबको कम से कम एक तो मिलना ही मिलना है, तो एक 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 तो सबको मिलना ही चाहिए, तो बच गया एक किताब। तो वो सरप्लस है वो किसी एक को मिलेगी, तो जिसको मिलेगी उसके पास 2 किताबें हो जाएंगी और बाकियों के पास एक एक आएगा। तो आप पहले सोचिए 5 को हमें ऐसे बांटना पड़ेगा, तो 5 को 2 एक एक में बांटने का टोटल का फैक्टोरियल, नीचे कंटेंट का फैक्टोरियल दोस्त, और बताया था ना कंटेंट के फैक्टोरियल में रिपीटेशन दिख जाता है 3, तो 3 रिपीटेशन है तो 3 के लिए 3 फैक्टोरियल। ये तो ग्रुपिंग हो गया। अब अगर मैंने 5 का 2 एक एक का ग्रुप बना दिया है तो उनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है मतलब उनको पीएनसी नहीं आती है, उन्होंने रिवाइज नहीं किया है, अगर सीखना है तो आपको दिया हुआ है ना। तो 5 का हम लोग बोले हैं 2 एक एक का ग्रुप बन गया और इसका 3 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि ये मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट में से आता है ना। अब लेकिन ये डिवाइड किया है ग्रुप में, अब इसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई गाइस 4 फैक्टोरियल। और इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए मेरे भाई, 120 और ये 6 तो 20 और 10 और ये 24, तो ये 240 आ रहा है सिंप्लीफाई होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 240। और कोई बोले कि सर इनटू फंक्शन, तो टोटल में से घटा देख लो भाई, जिनको समझ में आ गया हो एक बार बता दीजिए, बाकी जिनको नहीं आया उसका मतलब उनको पीएनसी नहीं आता है ना, क्योंकि ये इजीएस्ट कॉन्सेप्ट में से आता है। ये आ रहा है इसका आंसर, देखना कुछ गड़बड़ है, ठीक है क्लियर। ये Na ग्रेटर देन Nb का केस हो गया। अगर कोई पूछे सर Na इक्वल टू Nb हो जाए, चलिए वो भी देख लेता हूं आपके लिए। Na इक्वल टू Nb का भी केस देख लेते हैं गाइस, Na इक्वल टू Nb का। दोनों में 4-4 एलिमेंट ले लेते हैं और सेम क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं ना, दोनों में 4-4 एलिमेंट ले लेते हैं A और B। तो इसमें भी 4 एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 x3 x4, और इसमें भी 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं y1 y2 y3 y4, है ना। तो अब फिर से हम लोग को उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला है आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, फिर है बच्चों आपका टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, फिर आपका टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, फिर आपका टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फिर आपका टोटल नंबर ऑफ इन टू फंक्शन। फटाफट से बताइए, मेरे ख्याल से बहुत इजी वाला है।
यस, पहले का आंसर बिल्कुल सही आया कि यहां से फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि पहले वाले एलिमेंट के 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो y1 से एसोसिएट हो जाए, या y2 या y3 या y4, x2 के भी 4, x3 के भी 4, x4 के भी 4। तो दिस इज 4 की पावर 4, मतलब 256 है। 2 की पावर 8, आई थिंक 256 है ना। दूसरा वाला टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो देखो पहले वाले के लिए 4 ऑप्शन है, बट दूसरे वाले के लिए मेरे भाई 3 ही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो जैसे पहला एसोसिएट हो गया, दूसरा उससे नहीं हो सकता है, डिफरेंट इमेज का फंडा है ना। फिर अगला वाला, फिर 2 और फिर 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। फिर इसमें क्या आएगा भाई, 256 माइनस 24, मतलब 6 में 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 232। 232 को बोले कि सर जी ऑन टू फंक्शन, तो फिर से 24, क्योंकि फिर से क्या होगा, 4 किताबों को 4 लोगों में बांटना है इस तरीके से कि सबको कम से कम एक मिले, तो एक एक ही मिलेगा। एक एक ही मिलेगा तो 4 फैक्टोरियल ही हो जाएगा ना, और फिर से ये इनटू भी हो जाएगा 232। क्लियर है क्या सबको? तो फिर थर्ड केस में आएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट केस पे आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट केस पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और फिर से हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि वही हम लोग को केसेस बताने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, फिर है टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, फिर है वही टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, एंड फाइनली टोटल नंबर ऑफ इन टू फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ इन टू फंक्शन। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या ले रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे इसमें हम 4 ही एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 x3 x4, और इसमें आप 5 ले लीजिए, y1 y2 y3 y4 y5, है ना, y5। अब बता दीजिए फटाफट से। यस, पहले वाले में x1 के पास 5 ऑप्शन, x2 के पास 5, x3 x4 सबके पास 5, तो दिस इज 5 की पावर 4। यस, सेकंड का भी ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन लिखोगे गुरु, तो पहले वाले के पास 5 ऑप्शन है, बट दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 3 और चौथे के पास 2, यानी 120। मिनिमम मेरे ख्याल से 5 की पावर 4 यानी कि 625 होगा, यानी कि हमें लग रहा है ना, और माइनस 120 आएगा, तो 5 2 5 505। सही है क्या? देख लो घटाना। ऑन टू फंक्शन। जीरो, राइट। क्यों भाई जीरो? क्योंकि भाई 4 किताबों को 5 लोगों में बांटनी है, तो 4 किताबों को अगर 5 लोगों में बांटोगे इस तरीके से कि हर एक बंदे को कम से कम एक किताब मिले, तो पॉसिबल कैसे है? किताब फाड़ के थोड़ी देंगे, है ना, किताब फाड़ के थोड़ी देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट भी। एंड जिनको नहीं समझ आया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि पीएनसी कहीं ना कहीं थोड़ा कच्चा है आपका, है ना, आप उसको ठीक कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे मित्रों,
फंक्शन हो जाता है ओवर, रंगारंग कार्यक्रम, फंक्शन इज ओवर, है ना। और अगली क्लासेस शुरू करने वाले कुछ बहुत ही बड़ा बवाल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। होमवर्क में सारा का सारा है, बाकी एक डिस्कशन क्लास लगेगी, जिसको जिसको आना हो उस डिस्कशन क्लास में आ जाइएगा, अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, है ना। और इन केस अगर उन डिस्कशन क्लास में नहीं आ पाए तो आप अपना डाउट पहले से पोस्ट कर दीजिएगा। तो अब जो एक्सरसाइज शीट में कुछ भी जो बचा हुआ है वो सारा का सारा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे को या फिर अगले मंडे तक हम उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। इधर संडे और ऑन मंडे, है ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, है ना। मंडे तक डिस्कशन क्लास लग जाएगी, ध्यान रखिएगा ना, अगले मंडे तक तो सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा ना। बीच में तब तक इनवर्स का कोई होमवर्क नहीं आएगा, एक्सेप्ट अगर कुछ याद वाद करना हो टाइप की चीजें, मतलब फॉर्मूले वगैरह, तो बस वही आएगा होमवर्क में। तो किसी का पुराना होमवर्क ही पेंडिंग है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, और जो अगला थंबनेल बना हुआ है उसके ऊपर कमेंट जरूर करते जाइएगा, है ना। चलिए दोस्तों, निकलिए, मतलब मिलते हैं। बाय।